मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक ड्राइवर को देखते हैं जो अपनी गाड़ी से सामान लेकर कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी एक हिरन उसकी गाड़ी से टकरा जाती है। उस ड्राइवर को लगता है कि ये हिरन मर चुकी है, इसलिए वो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वो हिरन अचानक से उठ खड़ी होती है और उसकी आंखें पूरी सफेद हो जाती हैं। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम सियोंगवू होता है। कुछ टाइम पहले उसका डिवोर्स हो चुका है और उसकी एक बेटी भी होती है जो उसी के पास रहती है। उसकी बेटी का बर्थडे होता है, इसलिए सियोंगवू रात में उसके लिए गिफ्ट लेकर जाता है, पर उसकी बेटी को उसका गिफ्ट पसंद नहीं आता और वो सियोंगवू से कहने लगती है कि मुझे मम्मी से मिलना है। अब सियोंगवू उसे उसकी मॉम से मिलाने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी मॉम दूसरे शहर में रहा करती थी जिस शहर का नाम था बुसान। अब सियोंगवू बुसान जाने के लिए ट्रेन में आ जाता है। इस ट्रेन में बहुत से लोग थे जो सब बुसान जाने के लिए ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे। अब जैसे ही ट्रेन चलने वाली होती है तभी एक लड़की ट्रेन में आ जाती है जिसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो ट्रेन के टॉयलेट में आकर बैठ जाती है। दरअसल इस शहर में एक वायरस फैल चुका है जिससे लोग ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाते हैं और लोगों को खाने लगते हैं, और ये लड़की भी इसी वायरस का शिकार थी, इसलिए इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी और अब वो ज़ॉम्बी बन रही थी। तभी उसके पास ट्रेन में काम करने वाली एक लड़की आकर उसे देखने लगती है, लेकिन तभी वो लड़की पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन जाती है और इस लड़की के काट लेती है, और उसके काटने से वो लड़की भी ज़ॉम्बी बन जाती है और देखते ही देखते ट्रेन की एक पूरी बोगी ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाती है। अब ये ज़ॉम्बी सियोंगवू के पास भी पहुंच जाते हैं, लेकिन सियोंगवू भागकर दूसरी बोगी में आ जाता है और बोगी का डोर बंद कर दिया जाता है, जिससे वो ज़ॉम्बी इन लोगों के पास नहीं आ पाते। ये सब देखकर बचे हुए लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। अब जब ट्रेन एक स्टेशन होते हुए गुजरती है तो हम देखते हैं कि इस स्टेशन के लोग ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालात हद से बदतर हो चुके हैं। तभी ट्रेन में अनाउंसमेंट होता है कि ये ट्रेन अगले आने वाले स्टेशन पर रुकेगी क्योंकि वहाँ पर हमारी सेफ्टी के लिए आर्मी बुला ली गई है। ये सुनकर सियोंगवू अपने किसी साथी को फोन करता है और पूछता है कि जिस स्टेशन पर ये ट्रेन रुकने वाली है वो सेफ है या फिर नहीं। तो उसका साथी उससे कहता है कि वैसे तो वहाँ पर आर्मी तैनात कर दी गई है, लेकिन तुम मेन गेट से बाहर ना जाना बल्कि साइड वाले गेट से जाना, मेरे लोग तुम्हें वहीं पर मिलेंगे। अब अगला स्टेशन आ जाता है और ट्रेन रोक दी जाती है। इसके बाद ट्रेन में बचे हुए लोग बाहर आते हैं। बाकी के लोग स्टेशन के गेट पर जाने लगते हैं, लेकिन सियोंगवू अपनी बेटी को लेकर अपना रास्ता चेंज कर लेता है। अब जब सारे लोग स्टेशन के गेट पर आते हैं तो देखते हैं कि आर्मी के सारे सोल्जर्स भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वो ज़ॉम्बीज इन लोगों पर अटैक कर देते हैं। अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए वापस से ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। अब जब सियोंगवू अपनी साथी के बताए हुए जगह पर आता है तो देखता है कि वो लोग भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं, जिसे उसके साथी ने सियोंगवू और उसकी बेटी की सेफ्टी के लिए भेजा। उन्हें देखकर सियोंगवू भी ट्रेन की ओर भागने लगता है। इसी दौरान ट्रेन के ज़ॉम्बी भी ट्रेन से बाहर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सियोंगवू और उसकी बेटी ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ट्रेन चलने लगती है। लेकिन अब सियोंगवू और उसकी बेटी दोनों ही ट्रेन की अलग अलग बोगी में थे। सियोंगवू के साथ ही एक बॉडी बिल्डर आदमी था और एक स्टूडेंट था। तभी वो बॉडी बिल्डर अपनी वाइफ को फोन करता है, जिससे इन लोगों को पता चलता है कि जिस बोगी में उसकी वाइफ है उसी बोगी में सियोंगवू की बेटी भी है, और ये दोनों ज़ॉम्बीज से बचने के लिए बोगी नंबर 13 के टॉयलेट में ढुके हुए हैं। सियोंगवू और बॉडी बिल्डर आदमी ये फैसला करते हैं कि अब हम लोग बोगी नंबर 13 में जाकर उन दोनों को बचाएंगे। लेकिन बोगी नंबर 13 इन लोगों की बोगी से काफी दूर थी और वहां जाने के लिए जिन बोगियों से होते हुए जाना था उसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। अब ये तीनों लोग ज़ॉम्बीज से लड़कर एक बोगी पार कर लेती हैं। अब जब ये लोग दूसरी बोगी में जाकर ज़ॉम्बीज से फाइट कर रहे होते हैं तभी ट्रेन एक टनल में चली जाती है और ट्रेन में अंधेरा हो जाता है, और ये लोग देखते हैं कि इन ज़ॉम्बीज को अंधेरों में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। अब जब ट्रेन टनल में जाती है तो ये लोग बोगियां पार कर लेते हैं और बोगी नंबर 13 के टॉयलेट में आ जाते हैं। यहाँ पर सियोंगवू को उसकी बेटी और बॉडी बिल्डर को अपनी वाइफ मिल जाती है। एक दूसरे को देखकर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं।
लेकिन बोगी नंबर 13 में भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज मौजूद थे। सोंगवू मैप पर देखता है कि अगला टनल आने वाला है। अब जैसे ही टनल आता है ये सारे लोग बोगी पार करने लगते हैं और एक एक करके बोगी पार कर लेते हैं। लेकिन सियोंगवू जब बोगी में आ रहा होता है तो ट्रेन टनल पार कर लेती है और ट्रेन में रोशनी हो जाती है। लेकिन जैसे तैसे सोंगवू टनल पार कर लेता है और बॉडी बिल्डर डोर को बंद करने की कोशिश करने लगता है और ज़ॉम्बीज को कुछ देर के लिए रोक लेता है। लेकिन ये लोग अगली बोगी का डोर नहीं खोल पा रहे थे क्योंकि उस बोगी में लोग थे और उन लोगों में से एक आदमी बहुत ही मतलबी था। उसने डोर अंदर से बंद कर लिया था क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर इन लोगों में से कोई इंसान इन्फेक्टेड हुआ तो मैं भी मारा जाऊंगा। वो बॉडी बिल्डर ज़ॉम्बीज को बोगी के अंदर आने से रोके हुए था। तभी वो स्टूडेंट गेट ही तोड़ देता है। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बीज भी गेट तोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर वो बॉडी बिल्डर इन लोगों को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। सियोंगवू उस मतलबी आदमी को मारने लगता है और कहता है कि अगर तुम लोग सही वक्त पर गेट खोल देते तो वो बच जाता। लेकिन बोगी के लोग सियोंगवू के कपड़े पे खून लगा देखकर डर रहे थे और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब ये लोग इन लोगों को अगली बोगी में भेज देते हैं और खुद को सेफ रखने के लिए मजबूती से डोर बंद करने लगते हैं। लेकिन तभी एक औरत ज़ॉम्बी वाली बोगी में देखती है तो उसे उसमें अपनी बहन दिखाई देती है। वो उसे देखकर इमोशनल हो जाती है और बोगी का डोर ओपन कर देती है जिससे ज़ॉम्बीज बोगी के अंदर आकर लोगों को खाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर सियोंगवू और उसके साथी बच जाते हैं क्योंकि उन्हें आगे वाली बोगी में भेज दिया गया था। तभी सियोंगवू के पास उसके दोस्त का फोन आता है और वो बताता है कि इस वायरस से सिर्फ बुसान शहर ही बचा हुआ है। वहाँ पर आर्मी ने सब कुछ संभाल लिया है और ये ट्रेन बुसान ही जा रही थी। लेकिन तभी ट्रेन का ड्राइवर देखता है कि एक स्टेशन पर ट्रेन पटरी पर गिरी पड़ी है जिसकी वजह से मजबूरन उसे ट्रेन रोकनी पड़ती है। अब वो ट्रेन में अनाउंसमेंट करता है। वो कहता है कि रास्ता बंद होने की वजह से मुझे ट्रेन को रोकना पड़ा है, लेकिन मैं दूसरी ट्रेन को लेफ्ट साइड के लास्ट ट्रैक पर लगाने जा रहा हूँ। जो भी मेरी ये अनाउंसमेंट सुन रहा है वो जल्दी से जल्द वहाँ पर पहुँच जाए। तभी हम देखते हैं कि वो मतलबी आदमी अभी भी बचा हुआ है और एक टॉयलेट में डुका हुआ है। सियोंगवू अपने साथियों को लेकर ट्रेन से नीचे उतर जाता है। वो ड्राइवर एक ट्रेन के इंजन में आकर उसे स्टार्ट कर लेता है और इधर वो मतलबी आदमी भी ट्रेन से बाहर निकल आता है। लेकिन वो अपने साथ ज़ॉम्बीज को भी बाहर निकाल देता है। तभी एक आग से जलता हुआ इंजन आ जाता है और एक ट्रेन से टकरा जाता है जिससे एक ट्रेन पलट जाती है। इसी दौरान उस स्टूडेंट की दोस्त को एक ज़ॉम्बी काट लेता है और वो स्टूडेंट उसे देखकर रोने लगता है। तभी उसकी दोस्त पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनकर स्टूडेंट के भी काट लेती है। अब हम सियोंगवू को देखते हैं जो उसी ट्रेन के नीचे फंसा हुआ था जो ट्रेन पलट गई थी। तभी ड्राइवर ट्रेन का इंजन निकाल कर ले आता है। इसी वक्त उसे वो आदमी दिखाई देता है जो भागता हुआ ट्रेन की तरफ आ रहा होता है। लेकिन तभी वो गिर जाता है। अब जब वो पायलट उसे बचाने जाता है तो वो आदमी उसे ही ज़ॉम्बीज के बीच में ढकेल देता है और खुद इंजन में चला जाता है। सोंगवू ट्रेन के नीचे से निकल आता है और अपनी बेटी और बॉडी बिल्डर की वाइफ को भी निकाल लेता है। अब ये लोग भागकर उसी इंजन की तरफ जाने लगते हैं। ये तीनों लोग बहुत मुश्किल का सामना करने के बाद ट्रेन के इंजन पर चढ़ जाते हैं। अब जब सियोंगवू ड्राइवर की जगह पर जाता है तो देखता है कि वही आदमी बैठा है और वो भी इन्फेक्टेड है और ज़ॉम्बी बन रहा है। तभी वो आदमी ज़ॉम्बी बन जाता है और सियोंगवू के ऊपर अटैक कर देता है। सियोंगवू उससे फाइट करने लगता है। फाइट के दौरान वो आदमी सियोंगवू के हाथ पर काट लेता है। इसके बाद सियोंगवू उसे ट्रेन से नीचे गिरा देता है। अब वो समझ चुका था कि मैं भी ज़ॉम्बी बनने वाला हूँ, इसलिए वो बॉडी बिल्डर की वाइफ को ट्रेन के ब्रेक लगाने के बारे में बताता है और कहता है कि ब्रेक तभी लगाना जब तुम बुसान पहुंच जाना। अब वो अपनी बेटी से मिलता है और उससे कहता है कि बेटा तुम इनके साथ ही रहना और बुसान चली जाना अपनी मॉम के पास। यहाँ पर उसकी बेटी उसे रोकने लगती है और सियोंगवू रोने लगता है और रोते हुए बाहर आ जाता है और अपनी बेटी का बचपन याद करने लगता है और हंसते हुए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। इसके बाद बॉडी बिल्डर की वाइफ बुसान पहुंचकर ट्रेन का ब्रेक लगा देती है और ये दोनों लोग नीचे उतरते हैं। तभी हम देखते हैं कि आर्मी के सोल्जर एक स्नाइपर से इन दोनों को देख रहे हैं। वो अपने सीनियर को बताते हैं कि दो लोग यहाँ आ रहे हैं और कुछ पता नहीं चल पा रहा कि ये इन्फेक्टेड हैं या नहीं, तो उनका सीनियर उन्हें गोली मारने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन तभी सियोंगवू की बेटी गाना गाने लगती है जिससे सोल्जर समझ जाते हैं कि ये दोनों इन्फेक्टेड नहीं है और इन दोनों को बचा लिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।